प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो की शुरुआत करेंगे शोबाज शरीफ के दो मीम से। आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा जो है वो ड्रामेबाज है और लोगों को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता है। अपनी कोई इन लोगों की पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि दूसरों को जो है ये लोग कॉपी करते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये पहला मीम आपके सामने है, ये देखें ये शोबाज जो है वो क्या कर रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने शोबाज को देखा, माई की मुंह अच लैला है, ड्रामेबाज औंतरिया, ना को शर्म ना को हया। मतलब वो हरकतें कर रहा है। वो एक वीडियो क्लिप जो है वो बड़ा चलता रहा है काफ़ी अरसे तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जिसमें वो तकरीर कर रहा था तो उसने माइक वाइक हिला दिए थे। तो वो ये बनने की कोशिश करता है, तो वो माइक वहाँ पे वैसे जो है वो फिट नहीं किए हुए थे, पड़े हुए थे जो है वो टेबल के ऊपर, तो वो उठा के जो है उसने यूँ हिलाना शुरू कर दिए। भाई तू अजीब बेवकूफ़ आदमी है। ये एक और क्लिप देख लें इसी का, यार ये क्या आइटम है, पता नहीं किधर से जो है वो इसको पकड़ के लाए हैं। देखें फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो यह भी प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा बिल्कुल वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की जो है वो पूरी जो है इस बंदे ने कोशिश की है। भाई तेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी है, खुद तू क्या चीज़ है, तेरी अपनी आप क्या कहना चाहिए यूनिकनेस है या क्रिएटिविटी है, वो किधर गई है? मुल्क का वज़ीर आज़म तो चलो तुझे जो है वो 16 महीने के लिए पता नहीं किस तरह से जो है वो बना दिया गया, तेरे अपने पल्ले जो है वो क्या चीज़ है? तो बहरहाल ये दो मीम्स जो है वो इसके शेयर करने थे। ये इस तरह का जो है वो ड्रामेबाज बंदा था जो इस वक्त भाग गया और वहाँ लंदन में जाके बीमार हो गया। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, आप कह लें कि वो छोटे मियाँ ने भी जो है वो वापस नहीं आना, जिस तरह के जो है वो हालात इस वक्त बन चुके हैं। एक तो ये दो मीम आपके साथ शेयर करने थे और उसके अलावा ये एक तस्वीर आपके साथ शेयर करनी थी। करना नहीं चाह रहा था लेकिन सोचा जो है वो कर ही दी जाए ताकि बताया जाए कि भाई किस तरह से जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। कल तक ये साहब, ये फजलुर रहमान की पार्टी का है, हाफिज हमदुल्ला इसका नाम है, ये मस्तूंग जो भी धमाका हुआ था 1-2 दिन पहले, उसमें ये जख्मी हो गया था। तो बताना ये था प्यारे पाकिस्तानियों के जब खान साहब को गोलियां लगी थी टांग पे, तो खान साहब आपको पता है कि वो फिर प्लास्टर सा जो है वो चढ़ा हुआ था उनकी टांग पे, तो काफ़ी टाइम तक वो चल नहीं पाए, वो व्हील चेयर पे रहते थे। तो ये साहब सबसे ज़्यादा मीडिया पे आके खान साहब का मजाक उड़ाते थे, खान साहब को लंगड़ा कहते थे। अभी आप इसके जो है वो अपने हालात देख लें, ये खुद इस वक्त लंगड़ा हुआ पड़ा है, वही इसको प्लास्टर जो है वो इसकी टांग पे चढ़ा हुआ है और अब चल ये नहीं सकता। तो अल्लाह ताला की जो लाठी है वो बड़ी बेआवाज़ है, बंदे को जो बात है वो बड़ी सोच समझ के जो है वो करनी चाहिए। खान साहब को 4 गोलियां लगी थी, जो खान साहब के हालात थे वो आपके सामने थे और सबसे ज़्यादा ये शख्स आके मेन स्ट्रीम मीडिया पे खान साहब को लंगड़ा ये, लंगड़ा वो, लंगड़ा ये, इस तरह करके मुखातिब करता था। तो अभी अपने हालात जो है वो ये देख लें। तो ये भी चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करनी थी। अब जो है वो प्यारे पाकिस्तानियों, एक बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रखनी है नूरे के हवाले से। आपको पता है कल जुम्मे का दिन जो है वो एक बार फिर शरीफों पे जो है वो बड़ा भारी साबित हुआ, जब से वो फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये जो नैब के इन लोगों ने पर काटे थे, वो सारी जो ये कानून साजियाँ करते रहे, अपने केस ख़त्म करवाते रहे, वो सारी कानून साजियाँ जो है चीफ जस्टिस ने कलअदम करार दे दी और उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी, बल्कि आप कह लें कि कचरे की जो है वो टोकरी में फेंक दी। और इनके जो खिलाफ केस हैं वो दोबारा खुल चुके हैं। जुमेरात को नूरा ऐलान करता है कि मैं 21 को वापस आ रहा हूँ, 21 अक्टूबर को। जुमे को चीफ जस्टिस फैसला करते हैं कि मैंने जो है वो सारे फैसले कलअदम करार दे दिए। अब वो नूरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं आऊँ ना आऊँ, क्या करूँ, वापस आऊँगा तो जो भी यहाँ पे होना है वो सबको पता है। अब ऐसे में जो है वो प्यारे पाकिस्तानियों, एक ये शीट आप कह लें, एक्सेल शीट या डाटा शीट आप ये कह लें, ये सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट हो रही है, गर्दिश कर रही है और बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। अब ये जो शीट है ये PIA की फ़्लाइट है PK 785, आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये इस्लामाबाद से लंदन जाती है और लंदन से इस्लामाबाद वापस आती है।
तो इसकी जब डाटा निकाला गया 21 अक्टूबर का, क्योंकि इसी फ्लाइट में नवाज शरीफ ने जो है वो अपनी टिकट करवाई हुई थी। अब वो ये चल रहा है कि जी नवाज शरीफ ने अपनी जो टिकट है 21 अक्टूबर वाली वो कैंसिल कर दी है। इसमें सीट नंबर थी, इस सीट के मुताबिक नवाज शरीफ की 42E क्लास ए, फ्लाइट नंबर था PK 785, 21 अक्टूबर, और कैंसिल कर दी गई है ये। अब वो उमर अता बंदियाल के फैसले के बाद नूरे की जो है वो आप कह लें कि इस वक्त, अब मैं कहना नहीं चाहता लेकिन उसकी हालत टाइट होगी, आगे पीछे से जो है वो लाल हो गया। जब नूरे ने ये फैसला किया कि जी मैं 21 अक्टूबर को वापस जा रहा हूँ, तो इसका एक भंगी है जिसका नाम गालिबन आई थिंक राशिद नसरुल्ला है। उसकी हरकतें आप देखें कि वो उन जो इनके अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर क्या नारेबाजी कर रहा था, ये आप देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा जब नूरे ने ऐलान किया कि मैं जा रहा हूं, तो ये मियां दे नारे वजन गई। एक भंगी इसने हायर किया हुआ बेसिकली। तो ये आप पहले आप बिरयानी के डब्बे पे बिकता है या कोई 5-10 पाउंड पे ये बिक जाता होगा, इतनी है कि इन लोगों की औकात होती है। तो वो मियां दे नारे वजनगे, मियां दे नारे वजनगे। वो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक मीम चल रहा है अभी मरियम औरंगज़ेब का। तो ये आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ को क्या कहा, देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। आप रोएं पिटे या चीखें? चीखें मारें, रोएं पिटे। क्लास दिलाएं, रोएं, चीखें या पिटे। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, रोएं पिटें चीखें मारें, ये करें वो करें, ये वाले हालात जो है वो इस वक्त नूरे के जो है वो हुए पड़े हैं। उसको समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। उसके अलावा अब जो है वो एक नई फिल्म चलने वाली है, उसका ट्रेलर जो है वो आपको पहले से ही जो है वो हम दिखा देते हैं। तो इस तरह के मामलात अभी आपको नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बज़ाहिर लग रहा है कि टिकट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, नूरा नहीं आने वाला। तो ये नवाज शरीफ के डॉक्टर का बयान आप सुन लें, जो मुतफिका आप कह लें कि इनकी तरफ से आना है, पूरी नून लीग की तरफ से। देखें, फिर आगे मजीद बात करते हैं। कि क्योंकि उनके देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिजीज, कार्डियक डिजीज है, और वी वर वरीड अबाउट हिज कैरोटिड आर्टरी डिजीज, जो उनकी ब्लॉकेज है, जो जी हाँ, जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है 80% ब्लॉकेड है। तो वी वर वेरी कंसर्न अबाउट इट। तो उस सिलसिले में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी प्रोफेसर। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा इस तरह का जो है वो बयान आने वाला है एक बार फिर डॉक्टर, जो ये नवाज शरीफ का डॉक्टर था, डॉक्टर अदनान, उसकी तरफ से कि दिल की शरियानें बंद हैं तो दिमाग की शरियानें बंद हैं। तो 80% दिमाग की तो खोती थे बच्चों, 80% दिमाग की जो है वो शरियानें बंद हैं, तो वो जिंदा कैसे है? और जिस बंदे की 80% दिमाग की शरियानें बंद हैं, वो खबीस आदमी एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट नहीं हुआ। तो ये तमाशा, ड्रामा, सारा कुछ। और जिस बेवकूफ़ की 80% दिमाग की शरियानें बंद हैं, जिसका दिमाग ही काम नहीं करता, तो उसको वजीर आजम बनाना है। इस पर जो है वो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, इरशाद भट्टी साहब ने। आप उनका भी क्लिप देख लें, वो क्या कह रहे हैं, फिर आगे मजीद बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब की 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, 7 स्टंट हैं, 17 दवाइयां खाते हैं। ये प्लेटलेट्स गिरने से पहले की बात है जो ख्वाजा आरिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। दिलो दिमाग की कुछ शरियानें बंद हैं, दिलो दिमाग के लफ नोड की बीमारियों में मुबतला हैं, गुर्दों की बीमारी है, टाइप 2 शुगर है, इंसुलिन लगाते हैं, ब्लड प्रेशर है, ज़हनी असाबी दमाव है, गर्दन में मौजूद शरियानों में सोजिश की बीमारी में मुबतला हैं, दिमाग की शरियानों के सुकड़ जाने की बीमारी पहले से ही है, दिमागी शरियानों की बीमारी से नवाज शरीफ साहब को दौरे पड़े हैं, दिमाग के हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। शरियानों में रुकावट का इलाज अब सिर्फ रेडो CAPG है, इस जदीद बाईपास की सहूलत पाकिस्तान में नहीं। दूसरा इलाज शाकवी IVL है, ये भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। नवाज शरीफ की दिल की धड़कन के मसाइल हैं, जिसके लिए जदीद EP लैब चाहिए। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, अपने इरशाद भट्टी साहब को भी सोना जी 2 हार्ट की सर्जरीज हो चुकी हैं, तो फरा जो है दिमाग की शरियानें सुकड़ी हुई हैं, तो दिल की शरियानें सुकड़ी हुई हैं, तो फलाना मसला है, तो अंजाइना का मसला। मतलब अजीब किस्म की जो है वो लंबी चौड़ी जो है वो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी नवाज शरीफ के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कि नवाज शरीफ को इतनी बीमारियां।
और लंदन पहुंचने के बाद आप सबको पता है कि उसको कितनी एक बीमारियां निकली। 1 घंटे के लिए भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ। और बजाय, अच्छा यहाँ पे बताते थे वो 17 दवाइयाँ खाता है एक दिन में। वहाँ लंदन गया, वहाँ 17 दवाइयाँ खाने के बजाय वो साहब KFC के बर्गर खाते थे वहाँ पे जाके। मतलब एक सेहतमंद बंदा KFC के बर्गर जो है वो नहीं खाता, खा लेगा तो एक आधा खा लेगा। वो साहब पता नहीं कितने जो है वो अपने सामने जो है वो डब्बे लेके बैठे हुए थे। इधर 17 दवाइयाँ खाता रहा, बाहर जाके KFC के बर्गर खाता रहा। तो इतना बड़ा जो है ये शख्स ड्रामेबाज था। तो कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर उसके जो है वो क्लच प्लेटें हिलने वाली हैं नूरे के। एक बार फिर वो डॉक्टर अदनान मीडिया पे आ जाएगा जी कि डॉक्टर ने एक बार फिर जो है वो मना कर दिया नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से। अगर तो काजी फायद ईसा ने इनकी मदद कर दी और उमर अता बंदियाल का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया, फिर तो आप कह लें कि नूरे के आने के चांस हैं। अगर वो कलअदम करार नहीं देता और यही फैसला उमर अता बंदियाल वाला रहता है, तो ये आज आप मेरी बात लिख के ले लें, नूरा कभी भी पाकिस्तान जो है वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि वो पहले ही जेल में नहीं रह सकता, वो जेल नहीं काट सकता। उसको किसी कुत्ते ने नहीं काटा कि लंदन को छोड़ के तो यहाँ लाहौर की जो है वो काल कोठड़ी में आके बैठेगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक उसको पक्का यकीन नहीं होगा कि मैं सीधा घर जाऊंगा, अयाशी करूंगा, पाए शाय खाऊंगा, कभी नहीं आने वाला। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। तो ये नूरे की सपोर्ट के लिए ये साहब भी वहाँ पहुँचे हुए थे लंदन, जिनको डॉक्टर शहबाज गिल ने जो है वो डेंटोनिक का बंदर कहा था और खान साहब इसे मिस्टर डेंटोनिक कहते हैं। तो ये भी वहाँ पे जलील होते हुए जो है वो देखे गए हैं। शर्म इन लोगों को नहीं आती, फिर पता वहाँ जाएंगे जलील होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो ये छोटा सा क्लिप है, ये आप देख लें मिस्टर डेंटोनिक का, फिर आगे मजीद बात करते हैं। डेंटोनिक, हेलो डेंटोनिक, ये डेंटोनिक से बहुत भौंकते हो खान के ऊपर, हाँ बहुत भौंकते हो खान के ऊपर डेंटोनिक। ये डेंटोनिक बड़ा भौंकता है खान के ऊपर, ये बड़ा भौंकता है खान के ऊपर डेंटोनिक। एक चुटकी डेंटोनिक, डेंटोनिक एक चुटकी डेंटोनिक बहुत भौंकता है खान के ऊपर। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों आपने देखा, ये इन लोगों के हालात हैं, ये इन लोगों की औकात है। वहाँ जाते हैं, यहाँ पे इनके माशाल्लाह प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते, और वहाँ जब बाहर जाते हैं तो लोग सड़कों के ऊपर ही जो है वो की कहते हैं ला के ना दी हथे फदा छड़ देने थोड़ी औकात जे। बहरहाल ये बात उसके लिए है जिसके लिए कोई इज्जत गैरत वाला जो है वो कोई सिस्टम हो, जिसको तकलीफ हो कि यार मेरी इज्जत है, मैं जाऊँगा तो मेरी इज्जत पे जो है वो कोई मसला आएगा। ये चीज़ें होती हैं उन लोगों के लिए, बेगैरत लोग हैं, इन लोगों का इज्जत से क्या जो है वो लेना देना। ये कहते हैं जी 8-10 गालियां पड़ भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी प्यारे पाकिस्तानी आपको पता है कि मैं एक जगह जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर नारेबाजी करेंगे, जलील करेंगे, मेरा वहाँ जाना बनता ही नहीं है। इज्जतदार बंदा तो कभी भी नहीं जाएगा। ये ऐसे बेवकूफ़ हैं, वहाँ जाके घुसते हैं, फिर कुत्ते की तरह जलील होते हैं, फिर इनकी वीडियोस बनती हैं, सोशल मीडिया पर डलती हैं, फिर ये आगे से दांत निकालते हैं जी सानू तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ज़ाहिर है तुहानू की फ़र्क पड़ना, थोड़ी केड़ी इज्जत है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया।